ఉత్తరప్రదేశ్లోని ఫతేపూర్ ఎన్నికల ప్రచార సభలో ప్రధాని మోదీ ప్రసంగిస్తున్నారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం. कि कुछ मेल नहीं बैठ रहा है. भारी प्रचार करने वालों को भी लगा कि 5 साल बीत गए, जनता का विश्वास टूट चुका है. अब करे क्या? उन्होंने सोचा तू भी डूब रहा है, तू भी डूब रहा है. अरे चलो यार, जरा हाथ पकड़ ले, साथ बच जाए. भाइयों बहनों, जब उन्होंने हाथ पकड़ा, गले लगे, लेकिन पहले ही दिन पता चला कि रास्ता बड़ा कठिन है. पहले ही दिन निकले थे रथ पर, तार के तार ऐसे लटक रहे थे, कांप रहे थे कहीं करंट न लग जाए. अखिलेश जी नहीं कांप रहे थे, उनके दूसरे नए नए साथी बहुत कांप रहे थे, डर रहे थे कि तारों के बीच से रथ निकल रहा है. झुक जाते थे, लेकिन लगता था यार कहीं छू जाएगा तो गए. अखिलेश जी परेशान नहीं थे, क्योंकि उनको पता था तार है, बिजली कहां है. भाइयों बहनों, 5-6 दिन तो ऐसे नाच रहे थे, ऐसे गाने सुना रहे थे, वाह वाह, कुछ नया कर दिया. और जैसे ही नामांकन भरना शुरू हुआ, एक के बाद एक पत्ते खुलने लगे. पहले सपा वाले कहते थे हम किसी से समझौता नहीं करेंगे, 2/3 बहुमत से पहले से ज्यादा सीट लेकर के आएंगे. थोड़े दिन के बाद वो बोलना बंद हो गया. बाद में वो कहने लगे अब हम 2 लोग मिल गए हैं तो हम भारी बहुमत से जीत करके आएंगे. लेकिन आज श्रीमान अखिलेश जी ने आज सुबह वो मतदान करने गए थे. मतदान करने के बाद टीवी वालों ने जब उनसे पूछा, सुबह सुबह थी, इंसान कितना फ्रेश होता है, कितना तेज तर्रार होता है, उनकी उम्र भी तो ऐसी है. लेकिन मैंने टीवी पे देखा, सुबह चेहरा लटक गया था, आवाज में दम नहीं था, डरे हुए शब्द खोज रहे थे. आप देखना, टीवी पे वो चल रहा था उनका, जैसे बाजी हार चुके हैं. बड़ी मुश्किल से बोले, बड़ी मुश्किल से. चुनाव के शुरू में अकेले जीतेंगे कहते थे, फिर कहते थे समझौता किया है इसलिए जीतेंगे. आज सुबह कह रहे थे हमारी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी तो बनेगी. क्या हो गया भाई? अभी तो तीसरा चरण हुआ नहीं है पूरा, और आपके हौसले पस्त हो गए. कारण ये जनता जनार्दन है. कारण ये जनता जनार्दन है. अब देश झूठ को स्वीकार नहीं करता है, देश गलतियों को तो माफ करता है, लेकिन प्रजा के साथ धोखा यह देश कभी माफ नहीं करता है. आपने जनता के साथ धोखा किया है. राम मनोहर लोहिया जिन सपनों को लेकर के चले थे,
उन सपनों के बीच में छुरा भोंका है। जिस पार्टी ने 70 साल तक देश को लूटा, उस पार्टी की गोद में बैठ करके आपने राम मनोहर लोहिया को अपमानित किया है। भाइयों बहनों, जनता ये बातें कभी माफ नहीं करती। अभी कुछ दिन मैंने कहा, थोड़े दिन पहले मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश में थाना ये सपा का कार्यालय बन गया है। बनाए कि नहीं बनाए? बनाए कि नहीं बनाए? बनाए कि नहीं बनाए? और ये पुलिस वालों की मंजूरी से नहीं बना है, ये पुलिस वालों की मजबूरी से बना है। उनको अगर करोगे तो तबादला हो जाएगा, अगर हमारी बात नहीं मानोगे तो नौकरी से घर चले जाओगे, उनको डराकर धमका करके पुलिस थानों को सपा के कार्यालयों में परिवर्तित कर दिया गया। जब लोकल एक सपा वाला जिसकी साइकिल पर झंडा लटकता है, वो जब तक कहे नहीं, कितना ही ईमानदार व्यक्ति क्यों न हो, उसकी बात थाने में सुनी नहीं जाती थी। भाइयों बहनों, आपने देखा इस देश के सर्वोच्च न्यायालय को डांट देनी पड़ी, उत्तर प्रदेश की सरकार को डांटना पड़ा कि गायत्री प्रजापति के खिलाफ एफआईआर लिखो। इस देश में एक थाने में एफआईआर लिखवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा। भाइयों बहनों, जिस देश राज्य में थाने का यह हाल होगा, बलात्कार करने वालों को खुली छूट होगी और न्याय पाने के लिए तरस रही मां को, बेटी को सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाने पड़े। ये कौन सा काम किया आपने अखिलेश जी? ये आपके गायत्री प्रजापति ने कौन सा काम किया? आपके एमएलए के नाम आ रहे हैं, बलात्कार, उसके बाद हत्या। ये काम कौन से काम है? जरा उत्तर प्रदेश की जनता को गिनाओ तो।